तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कम टुगेदर टू दी सेटॉन एकेडमी के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। इस एनिमी पे हमारा यूट्यूब जो है वो येलो डॉलर दे रहा है, इसीलिए मैं इसे लेट अपलोड कर रहा हूं। अगर इस बार भी यूट्यूब येलो डॉलर दे देता है तो इस एनिमी को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिस तरह राजा की लड़ाई होती है राजा बनने के लिए, उसी तरह यहाँ पर स्कूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला लड़ाई हो रहा है। अभी मुझे थोड़ा डेंगू का लक्षण है तो कुछ गलत वर्ड निकल जाए तो मुझे माफ़ कर देना। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर जो है बहुत सारे एनिमल्स फाइट कर रहे होते हैं। उन एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो लायन होता है। लायन भी यहाँ पर फाइट कर रहा होता है क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है और उस अवधि को लेना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन जो होता है वो जा रहा होता है रेंका के साथ। यहाँ पर सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं। वो मानते हैं कि जो शाकाहारी बंदे हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर रेंका जो होती है रेंगते हुए जा रही होती है, तभी वो रुक जाती है। वो कहती है क्या मैं तुम्हारी पेट हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हें तो ही ऐसे चलना था स्कूल के लिए, तो मैंने ऐसे ही तुम ले जा रहा हूँ। रेंका कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं चलना है। तो यहाँ पर उसका मुंह देखकर वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं चलना है तो तुम जो हो जैसे चलाओ चाहो वैसे चल सकती हो। और वो उसका पट्टा छोड़ देता है जो गले में उसके लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि रेंका जो है इस बार भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? और यहाँ पर वो उसके गोल गोल चक्कर काटने स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जिन कहता है मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा शर्म फील कर रहा हूँ, ऐसा कर रही हो तो तुम। कुछ बंदे जो होते हैं यानी कुछ एनिमल इनकी जासूसी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तेंदुए होते हैं वो भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब चीता है या तेंदुआ आप डिसाइड कर लेना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो कुकिंग रूम के अंदर आ जाता है। यहाँ पर पहले से ही 2 मेंबर प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक हिना होती है, दूसरी कमोरी होती है। वो दोनों उसको देखकर वो दोनों लड़ते लड़ते आते हैं ना, तो उनको देखकर वो चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो बताती है कि आज स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। जिन कहता है कि हाँ ये टेरिटरी वॉर हो रही है। यहाँ पर जो रेंका होती है वो कहती है अरे ऐसा नहीं है। तो वो बताती है कि मैं जो हूँ वॉर में इसीलिए नहीं गई क्योंकि मेरी टेरिटरी वहीं पर है जहाँ पर तुम रहते हो। यहाँ जो कोमोरी होती है वो वॉर के बाद में और भी बातें बताती है। वो कहती है कि ये जो है पहली बार हमने देखा है इतना ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा तहस महस कर रहे हैं। इस बार वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सभी एनिमल जो ट्राई करते हैं कि वो टॉप पर आना चाहते हैं और जो एनिमल टॉप पर आता है उसको 100 सालों के लिए खाना फ्री में मिलता है। ये सुनकर यहाँ पर रेंका जो है बहुत ज़्यादा आंखें चमकाने लग जाती है। वो कहती है फिर तो मैं भी जा रही हूँ इसके अंदर लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो जिन होता है वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुमने तो भालू को ही मार नहीं पाई तो उनको क्या मारोगी? फिर कोमोरी कहती है कि रूमर तो ये भी है कि यहाँ पर जो भी जीतता है वो स्कूल के अंदर कुछ भी कर सकता है जो उसका मन करे। बट यहाँ पर मियू भी जो होती है वो कहती है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अफवाह है। जिन भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। वो भी कहता है हाँ क्योंकि ये अफवाह है तो हम इसको नहीं मान सकते। पर मियू भी दोबारा कहती है कि हाँ ये एक रूमर है। बट यहाँ पर जो कोमोरी है वो बताती है कि कुछ एनिमल्स को यहाँ पर वो दीवार के अंदर गाड़ देते हैं। तभी भी म्यू भी बताती है कि वो भी रूमर है यानी अफवाह है। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हीना होती हो वो कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और साथ में यहाँ पर रेंका भी कहती है कि मैं भी बॉस हूँ यहाँ की, तो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर जिन दोबारा से कहता है अरे तुम तो भालू को हरा नहीं पाती और तुम कैसे बीट करोगी? तो वो कहती है मैं हार्ड वर्क करूँगी अपनी बड़ी बहन की तरह। तो यहाँ पर जो कोमोरी होती है वो कहती है कि रेंका की बड़ी बहन भी है? तो यहाँ वो बताती है कि हाँ मेरी बहन भी है, जब मैं यहाँ पे नहीं थी तो मैं उसके साथ ही रहती थी। यहाँ पर जो हिनो है वो कहती है कि अरे तुम कहाँ से आई हो? तो वो बताती है कि मैं जो हूँ पहाड़ों से आई हूँ जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती थी। मेरी जो बहन है उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है क्योंकि वो जो है एक भेड़िया टाइप की एनिमल है। जब भी वो चलती है तो उसका जो हीट ट्रांसफ़र है वो उसके पैरों से होते हुए पूरी बॉडी की तरफ जाता है, इसीलिए उसे गर्मी नहीं लगती, मतलब ठंडी नहीं लगती है। और वहाँ पर मेरी जो बहन है वो मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और वो अपना कोट मुझे भी दे देती है, तो जिससे कि मुझे गर्मी नहीं लगती है। मैं बहुत दिन पहले उसे छोड़कर यहाँ
पर आ गई थी क्योंकि मुझे अपना पैक बनाना था और मुझे अपने फ्रेंड्स भी बनाने थे। इसीलिए मेरी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। जिन कहता है कि तुम्हें अपने एनिमल जैसे हो वैसे पैक बनाना चाहिए। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जासूस दोबारा देख रहे होते हैं और उसकी बड़ी बहन भी देख रही होती है। जो जासूस होते हैं वो कहते हैं कि आप अंदर जा सकती हैं, बट उसकी बड़ी बहन कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, वो मुझे देखकर पहचान नहीं पाएगी। जासूस कहते हैं कि ऐसी कैसी बात है, पहचान लेगी आपको। फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि आप हेजिटेट मत हो, आप प्लीज़ अंदर जाइए और जो है रेंका को दोबारा से अपने घर पर ले आइए। और आप उसको इतनी दिनों बाद देख रही हैं तो उसे आपको अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन की बातों में आकर यहाँ लड़ाई करने लग जाती है रेंका, और जिन बोलता है डम डॉग। जैसे बोलते ही यहाँ पर उसकी बड़ी बहन को गुस्सा आ जाता है। वो गेट तोड़कर यहाँ पर अंदर आने लग जाती है। वो कहती है इसे पे करना पड़ेगा मेरी बहन को डम डॉग बोलने के लिए। वो अंदर आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी, और सभी को यहाँ पर घेर लेते हैं। सभी जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी है। वो अपनी छोटी बहन को उठा लेती है गोद में। फिर वो भी इसको देखती है, उसकी छोटी बहन। फिर यहाँ उसकी बड़ी बहन उसे लिकिंग करने के लिए जीभ निकालती है। सभी लोग देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जिन तो कहता है कि ये अपने फैमिली मेंबर के साथ भी लिकिंग करती है, कैसी है ये। उसके बाद हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन रोने लग जाती है। वो कहती है कि ये लोग मेरे साइज के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, मैं ये नहीं सहना चाहती हूँ। वो यहाँ पर जिन को चिंपांजी कहती है। वो कहती है कि तुमने मुझे कैसे कह दिया कि मैं बहुत बड़ी हूँ। फिर दूसरी मेंबर कहती है कि आप यहाँ पर लड़ने आई हो क्या टेरिटरी वॉर को। वो कहती है कि नहीं, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ रेंका को लेने आई हूँ। यहाँ पर जो रेंका होती है वो कहती है कि क्यों, आप मुझे लेने क्यों आई हैं। तो बताती है कि तुम हमारे मेंबर हो फैमिली का, तो तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि बॉस ने ऑर्डर दिया है, ये तुम्हें बॉस की ऑर्डर को मानना पड़ेगा। बट रेंका जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम बॉस के ऑर्डर को जो है नहीं मान रही हो, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ पर रेंका कहती है कि मैंने यहाँ पर अपना ग्रुप बना लिया है, तो मैं जो हूँ आपके साथ जाना नहीं चाहती, मैं जो हूँ जिन के ग्रुप में हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बड़ी बहन कहती है कि इस चिंपैंजी जैसे दिखने वाले बंदे के साथ तुम क्यों रहना चाहती हो। जिन भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं एक इंसान हूँ। और आग पर घी गिरने का काम जो है यहाँ पर कर देती है रेंका। वो कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब यहाँ उसकी बड़ी बहन और भी गुस्सा हो जाती है। वो यहाँ पर जिन को उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे लगता है कि तुमने जो है रेंका को फोर्स किया होगा। बट यहाँ पर जिन जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ है, मैंने कोई फोर्स नहीं किया है। फिर यहाँ पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि अच्छा ये बात है, तो तुम्हें जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो तुम मेरे ग्रुप के अंदर आ सकते हो। यहाँ जिन मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता हूँ। वो जो है लिकिंग करने के लिए उसके आगे की तरफ बढ़ती है होठ होके। वो उसके करीब आ जा रही होती है और वो कहती है कि नहीं, तुम हमारे ग्रुप के बहुत अच्छे मेल बनोगे। यहाँ पर रेंका कहती है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और आपसे मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। नफ़रत सुनते ही उसकी बड़ी बहन जो होती है वो बेहोश हो जाती है। उसके सभी जासूस उसे उठाकर ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लायन जो है यहाँ पर वही सोच रहा होता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है किन कुन, मैं जो हूँ तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहता है कि क्या कहना चाहती हो। दोनों कहती है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने क्लब के अंदर बार बार डिफीट हो जा रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो प्रैक्टिस पर नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो जाए और हम जो है यहाँ पर रिलेशनशिप को बंद कर देते हैं। वो माफ़ी मांग कर रोते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किन होता है वो भी रोने लग जाता है और यहाँ पर उसकी बड़ी बहन जो है आ जाती है और उसका मुंह उठाकर सीधे दीवार में मार देती है। बट ये जो है एक भालू है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके जासूस कहते हैं आपने अच्छा काम किया। वो कहती है कि जो रूमर फैला था ना, अफवाह, वो हकीकत में हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक हाइना आ जाती है। वो कहती है कि मुझे फाइट करना है किसी ना किसी से। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन और रेंका होती है वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। डम डॉग की आवाज़ सुनकर यहाँ पर उसकी बड़ी बहन भागकर उसके पास चली जाती है उसे देखने के लिए और हाइना भी उससे पहले यहाँ पर आ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लायन आ जाते हैं
उनको लगता है कि जो उसकी बड़ी बहन है उनको इसी ने भेजा है जिन ने, क्योंकि वो जो है यहाँ पर क्लब बनाना चाहता है और टॉप रैंक पर आना चाहता है। जिन साफ मना कर देता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो कहता है कि मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेंका जो है वो आगे आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे फ़ाइट करूँगी, बट उसे वो कहता है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाओ फिर मुझसे फ़ाइट कर लेना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइना आ जाती है और यहाँ पर उसको मारने लग जाती है। हाइना कहती है कि तुम जो हो ये कमज़ोर बंदे को परेशान नहीं कर सकते हो, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। हमें बताया जाता है कि जो हाइना होता है वो लायन को भी हरा सकता है, इसीलिए वो सभी को मार कर हरा देती है। वो कहती है कि मैं एक मेल हूँ और तुम लोग जो हो मुझे हरा नहीं सकते। तो कि जिन कहता है तुम फीमेल हो, वो कहती है कि नहीं मैं मेल हूँ। वो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं मेल नहीं हूँ? तो वो कहता है कि अरे तुम्हें देख कर ही लग जाता है कि तुम जो हो एक फ़ीमेल हो। यहाँ पे वो बहुत तेज चिल्लाती है, बट यहाँ से वो चली जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें बाद में मार दूँगी, तुम बहुत कमज़ोर हो इसीलिए अभी तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं हाथ नहीं उठाती कमज़ोर लोगों पे। हम देखते हैं कि वो जो है उसके कुकिंग क्लब में आ जाती है, यहाँ पर सूंघने लग जाती है हीनो को। यहाँ पर वो कहता है जिन, अरे स्टूपिड हाइना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं क्लियर करने आई हूँ कि मैं एक फ़ीमेल नहीं हूँ, मैं एक मेल हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं तुम एक फ़ीमेल हो। यहाँ पर जो हाइना होती है वो कहती है कि नहीं मैं मेल हूँ। अब इस बार जो है वो एक हड्डी निकालती है अपने जेब से और उसे चबाना स्टार्ट कर देती है। वो प्रूव करती है कि मेरे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरह मेल के होते हैं। यहाँ जिन मना कर देता है अभी भी तुम जो हो फीमेल हाइना ही हो, तुम मेल नहीं हो। यहाँ पर वो सेब को तोड़ देती है, तो कोमोरी जो होती है यहाँ पर कद्दू को तोड़ देती है। तो वो इससे भी प्रूव नहीं कर पाती है कि वो एक मेल है, कोई मानने को तैयार नहीं होता। वो बताती है कि ये जो स्टील का प्लेट है उसे मैं एक हाथ से तोड़ दूंगी, तुम अभी देखते जाओ। वो स्टील का प्लेट मायाबी को दे देती है। मायाबी जो होती है जैसे ही उसे हिट करती है वो जो है नीचे जाके सो जाती है, उसे हिट करने को नहीं दिया था। यहाँ सभी कहते हैं मायाबी जो है वो तो मर गई। यहाँ पर जो हाइना होती है वो कहती है अरे अरे मैंने तो नहीं मारा है। वो सभी कहते हैं कि नहीं तुमने ही इसको मारा है, तुम जो हो एक मेल हो। अब यहाँ पर उसके हद पार हो जाती है तो वो जाके टेबल पे खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि तुमने जो है मेरे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा है, अब तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैं प्रूव करके मानूंगी। सभी चूहे यहाँ पर वीडियो बना रहे होते हैं और जो यहाँ स्कूल की प्रेसिडेंट होती है वो उस वीडियो को देख रही होती है, कुकिंग क्लब की वीडियो को। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाइना होती है वो अपनी पैंट उतारने लग जाती है, ये दिखाने के लिए कि मैं जो हूँ एक मेल हूँ। बट यहाँ पर जो जिन होता है वो मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहती है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। वो कहती है कि मेरे को बचपन में भी फीमेल कहते थे, मेरे फेस की वजह से वो जो है बचपन में भी पागल हो जाया करती थी। फिर वो अपने डैड के पास गई और कहने लगी कि आप क्या जो क्लोथ्स दिए हैं मुझे पहनने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं और साथ में मैं अपने चेहरे से नफ़रत करती हूँ। यहाँ उसके डैड कहते हैं कि अरे तुम अपने चेहरे से नफ़रत क्यों करती हो, तुम्हारा चेहरा जो है तुम्हारी मॉम पर गया हुआ है और तुम्हारी मॉम जो थी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसी ने जो है लायन को बीट किया था। यहाँ पर वो कहते हैं उसके डैड कि तुम्हें उस पर प्राउड करना चाहिए, और ये जो हाइना है वो प्राउड करती है इस फेस पर। यहाँ जो जिन होता है वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है तुम एक फ़ीमेल हो, अगर तुम पैंट खोलोगी तो तुम्हारे पास भी मेरे जैसा हो सकता है, क्योंकि वो जो होगा एक फ़ेक होगा। अब हमें पता चलता है कि हाइना दोनों होते हैं मेल और फीमेल, उन दोनों के पास होता है, बट फीमेल के पास वो फेक होता है। यहाँ पर हिनो आके कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम फीमेल हो तो क्या हुआ, फीमेल होना भी बहुत अच्छा है, और ये तो तुम्हारा मिस्टेक था जो मैंने क्लियर कर दिया, ऐसा जिन कहता है। वो कहती है रोते हुए कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, और यहाँ से वो जो होती है वो भाग जाती है। यहाँ पर रेंका कहती है लगता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया है, हम उसको बहुत ज़्यादा बैड फील कर रही होगी। जिन कहता है कि मुझे जो है ये क्लियर करना ज़रूरी था, अब वो क्लियर हो गया है तो उसे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, कुछ दिनों बाद उसका क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि वो जो है फीमेल है, फिर उसे अच्छा लगेगा। ये सुनकर यहाँ पर वो उसे फिर से लिकिंग करने आ जाती है। उसकी बातों को सुनकर वो उसके गालों को दबाने लग जाता है। तो यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो कहती है ये चिंपैंजी ने ये कैसे कर दिया रेंका के साथ, वो ये नहीं कर सकता है। कोमोरी कहती है कि इसकी बहन यहाँ पर आ चुकी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तोड़ के अंदर आ जाती है। यहाँ पर रेंका कहती है कि आप जो है मेरे रास्ते में नहीं आ सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा उसकी बड़ी बहन क्लेरिफाई करती है, बट वो नहीं मानती है रेंका।
और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कुछ वर्ड मैंने गलत बोल दिए हों तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप जो है अपना टारगेट ध्यान रखना, मुझे सपोर्ट करना। ओवर एंड आउट।